देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। महिला हॉस्पिटल में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा चंपावत में आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करने को लेकर आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई है कि आशाओं को निकालने की धमकी नहीं, काम का दाम दो। एक्ट 2 से संबंध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय आह्वान पर विरोध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और आशाओं के मुद्दों को उठाया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि आशाओं को मात्र शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन आशाओं पर फालतू काम का बोझ तो डाल दिया जाता है, लेकिन उसका कोई भुगतान नहीं किया जाता। कोरोना लॉकडाउन काल में आशाओं ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका का निर्वहन बाखूबी अपनी जान को जोखिम में डालकर भी किया, लेकिन उसके लिए उनको कोई भी भत्ता नहीं दिया गया। इसके लिए आशाएं लॉकडाउन भत्ते की हकदार हैं। इस सब पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना तो दूर रहा, अपनी न्याय संगत मांगों को उठाने वाली आशाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। चंपावत जिला प्रशासन ने 268 आशाओं को निकालने के आदेश जारी किए हैं और उधम सिंह नगर जिले में भी ऐसी आशाओं की लिस्ट तैयार हो रही है जो अपने काम का मेहनताना मांग रही हैं। अन्य जिलों में भी आशाओं को निकालने की लिस्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है। यह सरासर अन्याय है। आशाओं को उकसाने वाली ये कार्रवाई बंद की जाए। आशाएं सिर्फ अपने काम का दाम मांग रही हैं, लेकिन यदि उत्पीड़न की कार्रवाई की गई तो इसके खिलाफ पूरे प्रदेश की आशाएं एकजुट होकर लड़ेंगी। अगर एक भी आशा को निकाला गया तो यूनियन उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। नगर अध्यक्ष रिंकी जोशी ने कहा कि आशाओं ने हमेशा ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए सारे कार्य स्वास्थ्य पूरी निष्ठा से किए हैं। यहाँ तक कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी सारे काम आशाएं कर रही हैं, लेकिन बिना मानदेय, बिना लॉकडाउन भत्ता, बिना कर्मचारी का दर्जा पाए आशाएं कैसे और कब तक काम करेंगी। यूनियन द्वारा चेतावनी दी गई कि मांगों पर कार्रवाई न की गई तो यूनियन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को बाध्य होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन द्वारा आशाओं की जा रही उपेक्षा की होगी। इस अवसर पर डॉक्टर कैलाश पांडे, रिंकी जोशी, हंसी बेलवाल, रेशमा, अनुराधा, भगवती बिस्ट, सलमा, आनंदी, मुन्नी, बबीता, गीता थापा, फरजाना, कमला, आर्य, मीना केसरवानी, यास्मीन, दुर्गा शर्मा, निर्मला आर्य, राबिया, शशिपुरी, दीपा बहुगुणा, सुनीता अरोड़ा, सरोज, पुष्पलता, अनीता सक्सेना, प्रभा चौधरी, मीना शर्मा, सुनीता मेहरा, सुधा जायसवाल आदि आशा वर्कर मौजूद रहीं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। महिला हॉस्पिटल में जहां पे आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है, वहीं इनका कहना है चंपावत में लगातार काम करने के बाद 200 कुछ आशा कार्यकर्ताओं को निकाले जाने की धमकी दी जा रही है। वहीं इनका कहना है कि हम अपनी जान पे खेलकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा कवच नहीं दिए जा रहे हैं, पीपी किट नहीं दी जा रही है, यहाँ तक कि इनकी कोई सुविधा नहीं है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है और कोई भी सुरक्षा नहीं की जा रही है। मैं कॉर्बेट बुलेटिन से रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी। किस बात को लेकर आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है? आज हमें ये 4 महीने होने वाले हैं काम करते करते। लॉकडाउन जब से चल रहा है, कोरोना का जब से चल रहा है, फिर भी उसके बाद भी हम लोग सारी आशाएं मैंने सारी काम कर रही है। हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, ना ग्लव्स दिए गए हैं, ना सैनिटाइज़र दिया गया है, ना पीपी किट दी गई कभी, लेकिन हर काम के लिए हमें हर वक्त कहा जा रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा चंपावत की जो आशाओं ने थोड़ा सा सर्वे नहीं किया, उस चक्कर में 268 आशाओं को वहाँ बर्खास्त करने की धमकी दी गई है और मतलब कह दिया गया है कि हटा दिया गया है आप लोगों को। हम किसी काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम यही चाह रहे हैं कि थोड़ी सी हमें सुरक्षा दी जाए और सैनिटाइज़र वगैरह दिया जाए, मानदेय दिया जाए, लेकिन कोई सरकार सुनने को राज़ी नहीं है हम आशाओं की। आपने इस विषय में सीएमएस या उच्च अधिकारी से कोई वार्ता नहीं की? हमने कई बार लेटर दे चुके हैं, डीएम सर को भी, सीएम को भी, सबको दे चुके हैं लेटर, लेकिन अभी तक का उसकी कोई सुनवाई नहीं दी गई है। तो 2000 का मानदेय अच्छा एक मामला सामने आया, अभी 2 प्रेग्नेंट महिलाएं जो संक्रमित पाई गई हैं जी, सूत्रों से मालूम पड़ा कि वो अस्पताल आई थी, उसके बाद उनको संक्रमण हुआ है। ये क्या मामला है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन अल्ट्रासाउंड हुआ था यहाँ डॉक्टर को भी क्वारंटाइन किया गया है।
वो पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव निकली है और उसका दूसरे दिन तारासती में अल्ट्रासाउंड हुआ है और 4 हो गई हैं, 4 आशा है, 4। हाँ, बाकी प्रशासन बताएगा, इस बारे में हमें ज़्यादा वो नहीं है। आपका नाम? गीता थापा। किस बात को लेकर है? ये चंपावत में जो आशा निकलेगी उसके वजह से हो रहा है। दूसरी बात, हमें 4 महीने से कोई वेतन वक्ता कुछ नहीं मिल रहा है, ना हमारे संग कोई सुरक्षा किट है, ना कुछ हमारे संग ऊपर से दबाव हो रहा है कि सर्वे करो, कोई हमें मानदेय नहीं, कुछ हमारी कुछ वो नहीं है। तो हम किस वजह से हम लोग वो करेंगे? हम फिर भी हम कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। हमारे भी बाल बच्चे सब कुछ, हमारा भी, हमें भी कुछ हो जाएगा। हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रखा सरकार ने है। लोग डॉक्टरों के लिए 50 लाख का बीमा, हमारा कुछ नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें सिर्फ मानदेय दे, और जो आशाओं को इन्होंने वो कर रखा उनको फिर से ज्वाइनिंग करवाएं। ठीक है, कितनी आशा निकली। यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे रणनीति क्या होगी आपकी? आगे हम रणनीति के लड़ते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज आप काम कर रहे हैं या धरने में हैं? आज हम काम नहीं करें, आज हम धरने में हैं। आपका नाम? मेरा नाम माया टंडन, और हम लोग इतना काम कर रहे हैं, सारी आशा वर्कर हैं, और नाम आ रहा है आंगनबाड़ी का है। सारा क्वारंटाइन का काम सारे आशाओं ने कर रखा, सारे उत्तराखंड में सब जगह आंगनबाड़ी का नाम आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर धरना कर रही हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आशाएं अपने काम का दाम मांग रही हैं और ये बिल्कुल न्यायोचित है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। और सरकार लगातार ये कर रही है कि जमकर लेंगे पूरा काम, पर नहीं मिलेगा कोई दाम। और अपने काम का दाम मांगने पर आशाओं को हटाया जा रहा है। अभी चंपावत में 200 से अधिक आशाओं को निकालने की धमकी दी गई है। ऐसे ही तमाम जिलों में कह रहा है प्रशासन की हम लिस्ट बना रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। एक भी आशा अगर निकाली गई तो जो यूनियन है, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन, पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। और आज ये सांकेतिक एक चेतावनी है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार इस बारे में समझे और चंपावत के जिला प्रशासन को निर्देश करे तत्काल कि जितनी भी आशाओं को निकालने का वहाँ आदेश हुआ है उसको तत्काल वापस लिया जाए। यही मामला देखा गया सुशीला तिवारी अस्पताल में, जो वहाँ डॉक्टर स्टाफ जो परमानेंट है उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ओपनर वालों से काम लिया जाता है। जब वो किसी बात को मना करते हैं उनको निकालने की धमकी दी जाती है। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि आशा वर्कर हैं या तमाम जो भी ठेके पे संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, इस कोरोना के समय में सबसे आगे बढ़ के काम करने वाले, कोरोना के असली में फ्रंट वॉरियर्स जिनको कह रहे हैं, वो यही हैं। और इन्हीं को पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फूल बरसाने की बातें होती हैं, परंतु निचले स्तर पे महिलाओं को, जो कामगार महिलाएं हैं या ठेके पे काम कर रहे हैं जो स्वास्थ्यकर्मी, उनको वेतन के भी लाले पड़ जा रहे हैं। आप ये समझिए कि आशाओं को 2000 रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा सरकार ने की थी। 2000 रुपये क्या होता है? 2000 कुछ नहीं होता है, और वो 2000 भी नहीं मिल रहा है। और 2000 रुपया तो इनको फील्ड वर्क में आने जाने में, स्कूटर में तेल डालने में खर्च हो जा रहा है। तो ये सरकार ये बताए कि महिलाओं के श्रम का खुला शोषण क्यों किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पांडे, प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन। लेके आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज इस बात को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम, इस बात को लेके कि जो हमारी चंपावत की आशा वर्करों को ये कहा जा रहा है कि हम तुम लोगों को निकाल देंगे सर्वे ना करने पर। इतना बड़ी बात कही जाए, जो आशा वर्कर अपनी जान हथेली पे लेके दुनिया में काम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हमें धमकी दी जा रही है कि आशाओं को निकाल देंगे। हम इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आज। और हम जी आपकी शिकायत सीएमएस से उच्च अधिकारियों से करी? जी, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, हम वहाँ तक जाएंगे बात लेके, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। यदि आपकी बात नहीं मानी जाती आगे रणनीति क्या होगी? तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम रेशमा है।